बाबा बर्फानी के नाम से विख्यात श्री अमरनाथ जी की यात्रा का पंजीकरण अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आगे जैसे जैसे कोरोना के मामलों में गिरावट आएगी, पंजीकरण फिर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से यात्रा नहीं हो सकी है। वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के लिए इसे केंद्र सरकार ने यात्रा को बीच में ही रोक दिया था और 2020 में कोरोना के चलते यात्रा नहीं हो सकी थी। अगर यही स्थिति इस बार भी रही तो हो सकता है कि श्राइन बोर्ड इस पर जल्द ही कोई ठोस फैसला ले सकता है। कोविड-19 पॉजिटिव केस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद भी कुछ लोग कोविड-19 की एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं और अनंतनाग जिले के झिरपोरा ब्रिजबिहरा क्षेत्र में मास्क के बिना व्यस्त बाजारों में घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त अदनान शफी और मेरे साथ कैमरा पर्सन जर्नलिस्ट उबैद गुलका। इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है झिरपोरा ब्रिजबिहरा में, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोविड का केस जो कि है वो बढ़ते ही जाते हैं। आपको मैं बता दूँ कि कल जो कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो कि केसेस है सामने देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी यही दावा की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो क्या वो बिना मास्क के चल रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करके और मास्क क्यों नहीं है उनके पास मास्क है। पानी रोड के नीचे मास्क कैसा लाओगे? उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज ट्रामा अस्पताल ब्रिजबिहरा का दौरा किया, जो वहां के कोविड मरीजों के अलगाव और उपचार के लिए लगाया जा रहे प्रबंधों का जायजा लेने के लिए कोविड अस्पताल गए। क्योंकि 75 to 75 गाड़ी ऑक्सीजन छोड़ रखी है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के खोरपटन इलाके में जेके बैंक में एक सुरक्षा गार्ड से 4 हथियारबंद लोगों ने नकदी के लिए 12 बोर की राइफल से हमला किया। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बारामूला राइस अहमद के हवाले से बताया गया कि 4 हथियारबंद लोगों ने कुछ नकदी लूट ली और पटन में जेके बैंक शेरबाद खोरे में 12 बोर की राइफल छीन ली और मौके से फरार हो गए। मामला था उनका, वो लोग जानते हैं। हम गाड़ी में थे, मैं फैमिली लेके था, मैं था, मेरी मिसेस थी और
मेरी छोटी बच्ची थी और मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था। जब यहाँ सब रुके, हम भी रुके और रुकने के साथ ही उन लोगों ने भट्ठे से वार किया और हम सहम गए और मेरी छोटी जो बेटी थी उसको फेंका गाड़ी से बाहर। इस तरह से गाड़ी भी ले गए वो। खड़ा था, 3 बंदे आ गए वर्दी पहनकर, सफ़ेद वर्दी जो अस्पताल में पहनते हैं, मास्क लगाकर। उनने फायर किया, मैंने उनके साथ लड़ाई किया। फिर उनने गन लिया मेरे से और गन भी तोड़ दिया मेरे से और गन भी ले गए और अंदर दाखिल हो गए। मैनेजर के कैमरे में घुस गए, उधर भी फायर 2 किए। सामान था उनके पास सामान था, गन 3 फायर किए। कितने बंदे थे तकरीबन? बंदे 3 थे, वो 3 थे। 3 पता नहीं। पुलवामा जिले के पंपोर शहर में एक दुकान को मुनाफाखोरी और मास्क न पहनने के खिलाफ बाजार की जांच के दौरान सील कर दिया गया। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान मास्क बांटने गए जबकि मुनाफाखोरी से 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिला विकास आयुक्त पुलवामा, एडीसी खाद्य और तहसीलदार रामपुर के निर्देशन पर पंपोर शहर में नगर समिति के नेतृत्व में तहसील प्रशासन पंपोर और सार्वजनिक मामलों के उपभोक्ता विभाग ने संयुक्त रूप से बाजार की जांच और मास्क वितरण के लिए एक अभियान चलाया। टीम के तहत घटिया सामान बेचने वाले विक्रेताओं या बिना रेट लिस्ट के खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। देखिए, आज पांपोर टाउन में हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हमारे साथ लीगल मेट्रोलॉजी, फूड सप्लाईज, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमेटी और एक जॉइंट ड्राइव थी। सभी डिपार्टमेंट से मिलकर एक जॉइंट ड्राइव की और दुकानदार जो भी वायलेट कर रहे थे तो उन पे हमने जुर्माना भी आयद किया और बहुत सारों को हमने अच्छे से उनको हिदायत भी, ज़रूरी हिदायत भी दी। और इसके अलावा एक दुकान को हमने सील भी किया क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज का एक दुकान थी जो भाग गए थे मार्केट चेकिंग टीम को देख के। तो कुल मिला के आज हमने 25,000 रुपीज़ का फ़ाइन भी इम्पोज़ किया। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो कोविड के रिलेटेड जो SOPs को नहीं फॉलो कर रहे थे, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। और ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल जहाँ पे भी हमने देखा कि नहीं हो रहा था, उन पे भी हमने फ़ाइन इम्पोज़ किया। तो आपकी वसातत से मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके कोविड SOPs का ध्यान रखें और दुकानदार हज़रात से गुजारिश है कि वो मुनाफाखोरी से बचें और ऐसे मुश्किल हालात में लोगों के लिए और मुश्किलात पैदा न करें। जम्मू में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच प्रशासन द्वारा जम्मू शहर में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। लोग सरकार की SOP की कहीं अवहेलना ना करें, उसको लेकर आज ADC घनश्याम ने कई बाजारों का दौरा किया और लोगों से सारी सावधानियां बरतने को कहा गया। वहीं कुछ लोगों ने मास्क न पहनने पर भी जुर्माना किया गया। उसके बारे में क्या कहना है, लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा रही है, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो मार्केट में चलने वाले लोग हैं या बाकी दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो पैसेंजर्स हैं। हम रिपीटेडली ये बताए जा रहे हैं कि जो कोविड कंटेनमेंट की गाइडलाइंस हैं और SOPs हैं जो गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम टू टाइम इशू की हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। जिसमें सबसे पहले आता है वेयरिंग ऑफ फेस मास्क। फेस मास्क में एक तो कुछ लोग बीच में देखते हैं कि वो कभी लगाते हैं कभी उतारते हैं, और अगर लगाएं तो आधा लगाते हैं, ऊपर खुला रखते हैं। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मास्क अच्छी तरह से लगवाएं। अगर आप नाक खुली रखते हो तो जो वायरस है वो उधर से भी जा सकता है, उसको ये कोई रूट जो है उसको नहीं देना है, पर्पज़ ये है। और अगर आप नाक खुली रखते हैं तो फिर भी वो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं मास्क पहनने का।
जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सांबा के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नए जिला प्रधान नियुक्त करने पर रोष जताया है। आपको बता दें कि जिला सांबा के पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो उनके पुराने जिला प्रधान थे वही रखे जाएं। अगर उनसे गलती हुई है वो सही करें। देखिए, नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा नियुक्त किया गया था। तो थोड़े दिन पहले हाई कमान ने मोहिंदर सिंह जी, जो हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया। तो ना तो मेरे को कोई नोटिस दिया गया इस बारे में, ना ही हमारी जो यहाँ बॉडी बनी हुई है, हमारे यहाँ जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हैं, या जितनी भी हमारी बॉडी बनी हुई है, किसी के संज्ञान में ये बात नहीं है। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि इस डिसीजन से मेरी डिग्निटी को ठेस पहुंची है। मेरे को नहीं, बल्कि हमारी जो सारी बॉडी है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हाई कमान ने जो फैसला लिया है, अगर सांबा की टीम को पूछा ही नहीं, उनसे कोई बात ही नहीं की, उनसे विचार विमर्श नहीं किया, तो उन्होंने फैसला कैसे ले लिया? अब हमारा ये कहना है कि जो गलत डिसीजन हुआ है तो मेरे को कंटिन्यू रखा जाए। उसके बाद जैसे ही कोई ये कमेटी बनाते हैं, जो हमारी कमेटी बनी हुई है, उनका कोई जो रेगुलेशन जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसी हिसाब से होना चाहिए। हमें इसमें कोई वो नहीं है। देखो, जो महेंद्र सिंह जी हैं, हमारा उनके साथ कोई विरोध नहीं है। हमें विरोध है पार्टी के हाईकमान और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो उन्होंने खराब किया, मतलब उसको लेकर नहीं चले, हमें उससे विरोध है। उपायुक्त डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजौरी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू के कार्यान्वयन की समीक्षा की। वहीं इस मौके पर ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ के रिपोर्टर सरबजीत सिंह मौके पर मौजूद रहे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने गुरुवार को मध्य और उत्तरी कश्मीर में 3 अलग अलग स्थानों पर JKPCC घोटाले से संबंधित एक मामले में छापे मारे। आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया कि CBK ने JKPCC स्कैम से संबंधित मामले की FIR नंबर 18/21 में कश्मीर के गांदरबल, निशात और सोपोर इलाकों में छापे मारे। रेंजी पटन बारामूला पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। आपको बता दें, 8 और 9 मार्च की रात को एक मोहम्मद अल्ताफ मलिक SO, रसूल मलिक RO, सेरिवरपोरा उम्र 34 वर्ष पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रजाक गनी के रेंजी में अपने गौशाला के पास मृत पाया गया। बाद में उन्हें रेंजी कब्रिस्तान में परिवार के सदस्यों द्वारा दफनाया गया। DM बारामूला के औपचारिक आदेशों के अनुसार शव को बाहर निकाला गया और GMC बारामूला के डॉक्टरों को सौंपा गया। अंतरिम मेडिकल रिपोर्ट और कुछ प्रमुख गवाहों के बयानों के प्राप्ति के बाद पूछताछ की कार्रवाई में जांच का नेतृत्व SDPO पटन ने अपनी टीम के साथ किया। उसको ये जो मर्ग है ये मुश्तबे लग रही है और इसमें उसको कुछ शक है, तो इसकी बिना पे पुलिस ने जो है छानबीन शुरू की। और उसके बाद सबसे पहला जो हमारा काम था वो ये था कि जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। इसी असना में हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला से जो है परमिशन ली और बॉडी को एक्सह्यूम किया। एक्सह्यूमेशन के बाद एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स GMC बारामूला के, उन्होंने इसमें पोस्टमार्टम किया और एक इंटरिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बिना पर ये साबित हुआ, ये सामने आया कि ये सही में और असल में एक मर्डर है। इसके बाद जो है केस रजिस्टर हुआ और हमारी जो बाकी लाहे अमल है वो हमने शुरू की और तफ्तीश बामल लाई। सामने आया कि जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ, उसको हाथ में मुलविस पाया गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उसके इंकशाफ पे हमने इसमें दूसरा जो अक्यूज्ड है जिसका नाम गुलाम मोहम्मद डार है, उसको
अरेस्ट करने की कोशिश की, बट वो फरार हो गया। फरार होने के साथ ही उसमें हमने जो है बड़ी सारी टीम्स इसमें दौड़ा दी उसको अरेस्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट से जो है अरेस्ट किया गया। वहाँ से उसको लाया और उसके बाद पूरा जो ये कॉन्स्पिरेसी था, पूरा जो एक प्लानिंग था मर्डर का, उसकी जो पूरी प्लानिंग है वो सामने आई, और जो इसमें आला ज़र्ब है और जो बाकी चीज़ें हैं वो हमने रिकवर कर लिया। काफ़ी सारी एविडेंस हमने रिकवर कर ली है, और उसमें जो है हमारे SDPO साहब पटन के, SHO साहब पटन के और उनके जो बाकी दीगर टीम मेंबरान हैं उन्होंने खासी मेहनत और इस केस को सॉल्व कर लिया। इसमें कितने अरेस्ट हुए हैं, और एक लेडी है तस्लीमा और एक जेंटलमैन है, उनका नाम है गुलाम मोहम्मद डार। जम्मू के सतवारी में आज दिन दहाड़े ATM लूटने का प्रयास किया गया, जिसे ATM के सुरक्षाकर्मी गुरदीप सिंह की सतर्कता और हिम्मत से लुटेरों का सारा प्लान नाकाम हो गया। दरअसल आज सुबह करीब 10:30 बजे एक हरियाणा नंबर की कार ATM से थोड़ा पीछे रुकी और उससे 3 लोग बाहर निकले और ATM में घुस गए। जैसे ही उन्होंने कटर मशीन से ATM को काटना शुरू किया, उसी समय सुरक्षाकर्मी अंदर आ गया और तीनों लुटेरों के साथ हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान 2 चोर भागने में कामयाब रहे और एक को सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर आकर चोर को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पृथ्वी के संरक्षण के बारे में स्थानीय लोगों ने जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने खौड़ के हमीरपुर के पास एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के 42 स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न किस्मों के कुल 100 पेड़ लगाए गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस अभियान में भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पर्यावरण के प्रति भारतीय सेना के योगदान की सराहना की। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं पंचायत हमीरपुर से से हूँ। आज बर्ड अर्थ डे है। इस मौके पर जो हमारे पास जो इंडियन आर्मी है, सेना है, जो इन्होंने पर्यावरण रखने के लिए और ये जो आज पौधे लगाए गए हैं, इन्होंने हमारे जितने भी हमारे लोकल आदमी हैं उनको बुलाकर यहाँ पर पौधा अर्पण किया है। मेरा नाम श्याम सिंह है। जो इंडियन आर्मी आज जो हमें सब लोगों को इकट्ठा करके जो प्रोग्राम रखा है, जो ये डे पे ऊपर पौधे लगाने के लिए काम कर रहे हैं, इससे वातावरण जो है बहुत अच्छा होगा। इंडियन आर्मी जो काम कर रही है, हमारे सिविल लोगों के लिए जो काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। इसके लिए जो सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सेना हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, हम भी उनके साथ पूरा संयोग से काम करते हैं।